जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। तब पार्वती क्या देखती है कि दो स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही थी और एक स्त्री पतिव्रता होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। तब पार्वती जी कहती है कि हे स्वामी, कृपा करके आप मुझे इस बात का रहस्य समझाइए कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जीती है और कौन सी स्त्री पतिव्रता होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जीती है। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के अंदर ही तुम्हें दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कृपा करके आप इस कहानी को पूरी और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। और देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और वह जो नौकर की पत्नी है वह उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है और जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी कर दी कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। और फिर उस राजा ने अपने नौकर को अपने पास बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है अपनी पत्नी पर? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा कि महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। और अब इस पर राजा से महामंत्री कहने लगता है कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। तब नौकर ने कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी की सजा दे देना। तब वह राजा का नौकर कहता है, महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब इस पर राजा ने कहा कि मंत्री को भी हम फांसी की सजा ही देंगे। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लेकर आऊं कि जिससे तुम मान जाओ कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हो गया हूँ। तब नौकर ने कहा कि मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी हुई है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। और यदि उस पटके को और कटार को लाकर मुझे दिखा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुनो, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है और वह दूती एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई और नहीं कर सकता था वह दूती उस काम को करने में सक्षम थी। इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी यह शर्त लगी है कि, और फिर उसने उसे उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा
संपर्क करवा देना और जितना तुम्हें धन चाहिए मैं उतना धन तुम्हें दूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी कि भाई उस औरत के बारे में बात मत कर, क्योंकि वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है और वह तेरी ओर देखेगी भी नहीं, ना ही तेरी शकल भी देखना चाहेगी, और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं और तेरी खाल उतार लेंगे। तब मंत्री कहने लगा कि ठीक है, यदि तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती हो तो एक काम कर देना, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा करके ला कर दे दो, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देखकर बता देना, फिर मैं तुझे मुंह मांगा वर इनाम दूंगा। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि ये पार्वती, यह बात दूती को समझ में आ गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ और मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। आप विवाह के समय और उसके पश्चात भी यहाँ कभी नहीं आई हैं, इसलिए बुआ मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर के पतिव्रता स्त्री ने बहुत ही बड़ा सम्मान देकर अपने घर में रख लिया। मगर उसे क्या मालूम था कि उसे यह उसके साथ में छल करने के लिए आई है। अब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुनो। इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक वहीं पर रही। अगले दिन जब सुबह के समय वह स्त्री स्नान करने के लिए गई तो दूती उठ करके उसे उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। इसके लिए पतिव्रता स्त्री ने उसे बहुत मना भी किया, लेकिन फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तुम, मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करते हुए वह दूती मुंह पर हाथ फेरने लगी। उसके बाद फिर जब उसने आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। तब इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ पर उस स्त्री ने एक तिल था जो उस दूती ने देख लिया। बस अब क्या था, उसका काम बन गया था। उधर जब स्नान करने के बाद वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दूती को मौका मिल गया था और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से चुपके से भाग गई और जाकर के दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान को भी उससे बता दिया। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि ये पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैंने उस औरत के पास में 2 दिन बिताए हैं और यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर मैं यहाँ आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलवा लिया और मंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई। तब उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। वह नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, फिर तो राजा ने उसको नौकर को फांसी का दिन 15 दिन बाद का रख दिया और कहा कि इस नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी।
तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर को जाता है और पत्नी से कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी और मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया है। अब उसने अपनी पत्नी को बेवफाई के कारण ऊंच नीच और उल्टा सीधा कहा। तब फिर भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि उसकी पत्नी ने अपने पति को उस दूती की सारी बात बताई कि आपके पीछे आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री यहाँ पर आई थी और उसने मेरे अंक का चिन्ह देखा था तथा पटका और कटारी चुरा कर ले गई। मगर उस नौकर को उस पर विश्वास नहीं हुआ और वह पुनः राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राज दरबार में चली गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी, इसलिए राजा ने उसे नाचने की आज्ञा भी दे दी और सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें, ऐसी उनको आज्ञा दी। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती फिर तो सब सभा में उपस्थित थे और मंत्री भी उपस्थित थे। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब अपना नाच शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर नाच देखने के बाद राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो और तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। मैं तुम्हारे नाच देखने से अति प्रसन्न हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि पहले आप वचनबद्ध हो जाओ, तभी मैं कुछ मांगूंगी। राजा ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग लो, मैं वचनबद्ध हूँ। फिर उसकी स्त्री ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जो मेरे घर से चोरी करके लाया है, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका क्या नाम है और मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुनो। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है और आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह मुझे चोर बता रही है तो मंत्री ने कहा कि हे परवरदिगार, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैं तो इसको पहचानता भी नहीं और इस औरत की आज से पहले मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, तो मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ। अब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तब वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यदि यह मंत्री मुझे नहीं जानता तो आप इससे यह पूछे कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। आपका मंत्री है, इसने मेरे घर अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जान का तिल का पता लगाया और उसने यह पटका और कटार चुराकर उसको लाकर दी थी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे यह कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और पहली बार आई है, तो इसलिए मैं उसकी पहचान नहीं सकी और उस
महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने घर में रखा और उसे बहुत बड़ा सम्मान भी दिया था और अपने अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था की। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बताई और फिर राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। अब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। उसके बाद राजा ने अपने नौकर को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा मंत्री को फांसी की सजा दी गई। तब भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मेरी कहानी तब पूरी हुई है। अब तुम अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो सुनो, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि जो स्त्री पति का नाम लेती है उसके पति की उम्र कम हो जाती है। पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और वह समय से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज है कि बात में कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी और यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। इसलिए ऐसी स्त्री हमेशा अपने पति के साथ रहकर सुखी जीवन जीती हैं। और दोस्तों, इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है और एक दूसरे पर अटल विश्वास होना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन आपका सही चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। कहानी कैसी लगी है दोस्तों मुझे बताइए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।